सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, Xiaomi ने कल चाइना में अपने दो नए डिवाइस लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है Redmi K30 Pro 5G और दूसरा Redmi K30 Pro Zoom। ये दो अलग अलग डिवाइस लॉन्च कर दिया। हालांकि इसमें कुछ ही स्पेसिफिकेशन के मामले थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी दो डिवाइस है वो तो आपको सेम जैसे देखने को मिल जाते हैं। अगर इंडिया में आते हैं तो इंडिया में कुछ व्यूअर्स ऐसे बता रहे हैं कि ये पोको F2 के नाम से आपको मिल सकता है ये स्मार्टफोन। हालांकि आपको K30 है वो पोको X2 के नाम से देखने को मिला था इंडिया में, लेकिन ये स्मार्टफोन भी शायद ऐसा माना जा रहा है कि इसमें आपको पोको F2 के नाम से ये स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है। लेकिन हम बात करके पहले इसे K30 Pro और K30 Pro Zoom के बारे में, तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजिक वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम दोनों डिवाइस की पहले डिस्प्ले की बात कर ले तो दोनों में आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। ये नॉर्मल आपको 16 हर्ट्ज की स्क्रीन रिफ्रेशमेंट देखने को मिल जाता है और बताते हैं 92% 7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। बताते हैं इसमें आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। HDR10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। हालांकि हम बात करते हैं इस बार के नए स्मार्टफोन की, तो बताता हूं कि इसमें आपको 19 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेशमेंट दे देना चाहिए, लेकिन इसमें आपको नॉर्मल रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। ये भी बात है कि इसमें आपको बताता हूं कि इसमें आपको कोई भी नॉच या कोई भी पंचोल देखने को नहीं मिलता। जैसे कि आपको K20 Pro में जैसे पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिला था, वैसे ही पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ में आपको K30 Pro देखने को मिल जाता है। हालांकि आपको K30 में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को नहीं मिला था, लेकिन इसमें आपको K30 Pro में आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको LED नोटिफिकेशन की लाइट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। अब बात आती है स्मार्टफोन के चिपसेट की। बताने को ऑब्वियसली ये फ्लैगशिप डिवाइस है, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से वाला 865 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 7 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा का पावर है 2.84 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है और एड्रीनो का 650 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में आपको कोई भी शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता। और बताना चाहूंगा ये इनबिल्ट 5G के साथ में देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपको Realme X50 Pro देखने को मिला था इंडिया में, वैसा ही सेम प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो प्रोसेसर के मामले कोई भी शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। तो बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको एक दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। दो स्मार्टफोन है, तो K30 Pro जो है नॉर्मल वाला वेरिएंट, तो इसमें आपको 6GB रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज और 8GB की रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और इसमें आपको रैम जो मिलती है वो LPDDR5 की आपको रैम देखने को मिल जाती है। जो स्टोरेज है उसमें आपको 6GB वाला वेरिएंट है, इसमें आपको UFS 3.0 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है और 8GB वाला वेरिएंट है, इसमें आपको 3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो ये दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन K30 Pro Zoom वाला वर्जन है, उसमें आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। जो बेस वेरिएंट है 8GB की रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज और 8GB की रैम 256GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसमें भी आपको LPDDR5 की रैम देखने को मिल जाती है और UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड नहीं लगा सकते, कोई भी एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो आपको चार अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। हालांकि जो डिवाइस है वो आपको दो अलग अलग देखने को मिल जाता है, K30 Pro और K30 Pro Zoom के साथ में दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है K30 Pro के रियर कैमरा की। तो बता दें कि यहाँ पे आपको K30 Pro और K30 Pro Zoom वाला वेरिएंट है, उसमें आपको ये मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप है देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Sony IMX686 का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है f1.8 के एपर्चर के साथ में। दूसरा जो कैमरा आपको एक 5 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है K30 Pro में 2x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट के साथ में। और लेकिन यहाँ पे बताना चाहूंगा 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है तीसरा कैमरा। और चौथा जो कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती है। 8K 4K और 1080 तक की 13-16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो AIS ऑप्शन के साथ में, और 916 FPS तक का सुपर स्लो मोशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको दोनों ही वर्जन में आपको बताऊंगा OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको K30 Pro के जूम के वाले वर्जन में आपको बताऊंगा एक ही चेंज देखने को मिल जाता है, जो है आपको टेलीफोटो लेंस, जिसमें आपको 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको जो K30 Pro है इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो देखने को मिल जाता है, जबकि आपको जो K30 Pro Zoom है इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 3x डिजिटल जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और 13x जूमिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यही जो एक चेंजेस है, जिसके कारण आपको एक अलग से आपको वर्जन देखने को मिल जाता है, जूम वाला वर्जन। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि कैमरा का सेटअप बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है, इसमें कोई फर्क देखने को नहीं मिलता, आप बहुत ही अच्छी कैमरा कैप्चर
कर सकते हो और कैमरा फीचर्स भी कमाल के देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की। दोनों ही डिवाइस में आपको बताने को 20 मेगापिक्सल की पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें बताना चाहूंगा ये सेम पॉपअप सेल्फी कैमरा जैसे कि आपको बताना चाहूंगा K20 और K20 Pro में देखने को मिला था, वैसा ही पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.2 के एपर्चर के साथ में, और HDR कैमरा 10 की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो कैमरा क्लियरिटी और कैमरा फीचर्स बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं सेल्फी कैमरा के मामले में, तो इसमें भी कोई शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है इस स्मार्टफोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की। बता दें तो दोनों ही डिवाइस में आपको 4700 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको MIUI 11 के साथ में आपको कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाता है। हालांकि सॉफ्टवेयर भी आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाता है और बैटरी कैपेसिटी बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। जो पुराने वाले K20 और K20 Pro में कंपेयर करते हैं तो ये बैटरी कैपेसिटी बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। अब बात आती है स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की। बताने को इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही फ्लैगशिप लेवल के कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वाईफाई 6 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, NFC और बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको हाई रेस ऑडियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले आपको कोई भी शिकायत का या कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की। दोनों ही डिवाइस में आपको सेम कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है, ग्रे, ब्लू, पर्पल, व्हाइट, ये चार अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है। बताने को प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस भी बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। हालांकि जो नॉर्मल वाला वर्जन है K30 Pro, जो नॉर्मल वाला वर्जन है, इसमें आपको 6GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस रखी गई चाइना में जो युआन में है, तो 2999 युआन यानी इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी प्राइस हो जाती है 32,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। और दूसरा जो वेरिएंट है 8GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई है 3399 युआन यानी कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी प्राइस हो जाती है आपको 36,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। तो प्राइस बहुत ही कमाल की है। हालांकि हम इंडियन रुपीज के जो आपको इंडिया में जो स्मार्टफोन मिलते हैं उसके कंपेयर करते हैं तो ये प्राइस बहुत ही कम देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको K30 Pro जूम की वाली बात करो, इसकी प्राइस रखी गई चाइनीज युआन में, तो इसमें आपको 128GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस रखी गई चाइनीज युआन में, इसमें आपको 3799 युआन यानी कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 41,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। और दूसरा जो वेरिएंट है 256GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी चाइनीज में 3999 युआन यानी कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 43,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। तो ऑल ओवर डिवाइस कंक्लूजन की बात करें तो प्राइस बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अब इंडिया में कब आता है, कौन सी प्राइस में आता है और किस वर्जन के साथ में देखने को मिल जाता है। हालांकि जो K30 था वो आपको पोको X2 के नाम से इंडिया में लॉन्च हो चुका है, लेकिन ये K30 Pro है, व्यूअर्स ऐसे बता रहे हैं कि इसमें आपको पोको X2 के नाम से इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, K30 Pro या K30 Pro जूम, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूले। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।